यस देवमती जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही मेरी? एक बार आवाज के बारे में जोर से आवाज दे करके बता दीजिए देवमती जी कि आपकी आवाज सर जबरदस्त, एकदम क्लीन, झमाझम आ रही है, ऑडियो वीडियो सब चीज। भाई अजय, आवाज आ रही मेरी? मैं क्लियर दिख रहा हूं? प्रशंसा इधर, ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार अप्लाई करते जाइए। मेरी आवाज दूर दूर तक आ रही है कि नहीं? भाई रायपुर से वहां आवाज पहुंचाना है ना, अंबिकापुर, कोंटा, सुकमा, बलौदा बाजार। आवाज आ रही कि नहीं? क्लियर करो। देखो अभी तक रिप्लाई नहीं आ रहा है। टाकेश्वर भाई गुड इवनिंग। यस आवाज आ रही है, पर आवाज क्लियर करो। आवाज, ऑडियो वीडियो सब चीज। चैप्टर होगा। यस देवमती जी, आपकी आवाज एकदम मस्त आ रही है और आप भी मस्त लग रहे हो। धन्यवाद देवमती जी, हृदय से आभार आपका। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, और जो तारीफ करते हो विद्यार्थी हमारे आंखों के तारे बन जाते हैं। पर हम ज्यादा बनाते नहीं, चश्मा में फिर दिखेगा नहीं वो, है ना बेटा? अब तारा अगर आंख में लगा लूंगा तो दिखेगा कैसे, है ना? ये भी बात है। चलिए, ठाकेश्वर जी, देवमती जी और भी जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, हमारे देविका जी, गुड इवनिंग भाई, शुभ संध्या। आज का चैप्टर जैसे कि आपने देख ही लिया होगा बेटा, ब्लड रिलेशन। हमने ऑलरेडी इस पर बहुत पहले कभी चर्चा किए हुए थे, फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसलिए आज इस 1 से 1.5 घंटे की जो मेरी क्लास है, उस 1.5 घंटे की क्लास के पश्चात इस ब्लड रिलेशन में हम किसी प्रकार की कोई और चर्चा नहीं करेंगे। बहुत आसान है। इसके सामान्य से तार्किक क्षमता जो है वो मुझे आप में लानी है कि कैसे आप सोचोगे। बाकी आपको अपने रिश्ते पता होना चाहिए, दादा दादी, काका काकी, है ना? समझ में आ रहा है? इस प्रकार के बाकी सब आसान होता है। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए आज के हमारे पिटारे में दिया गया है। रीजनिंग की क्लास, इससे पहले ब्लड रिलेशन किए ना हम लोग, याद है? हाँ, क्यों भाई अजय, याद नहीं है ना? फिर चलो देखते हैं भाई, ब्लड रिलेशन डिक्स। बहुत कुछ मुझे समझाना नहीं है, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाते जाएंगे। हाँ, इसको बनाने का एक तरीका ये होता है कि हायरार्की मेंटेन रखना। हायरार्की मैं बता देता हूँ, सामान्य से पहली चीज, हायरार्की मेंटेन करना मतलब कि आरोही क्रम, जैसा कहते हैं ना, छोटे से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, अवरोही क्रम, ये क्रम को आप बनाए रखिए तो आपको ना ये जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, कैसे आप क्रम को बनाए रखेंगे यहां ध्यान देंगे देवमती जी, राकेश्वर भाई और भी लोग। जैसे मान लीजिए अगर पापा, पापा मतलब पिताजी, या माताजी, या फिर माताजी से संबंधित जो भी रिश्तेदार आते हैं, जैसे कि मामा, चाचा, जो भी है। मामा तो मम्मी के रिश्तेदार में आ जाएंगे, चाचा वाले पापा के रिश्तेदार में आ जाएंगे। इस टाइप के जो भी रहेंगे उनका एक क्रम रहेगा, एक लाइन रहेगा। दादा दादी की बात आएगी तो दादा दादी आप ऊपर की ओर, दादा अपोजिट रहा तो दादी, नानी, ये सब ऊपर की ओर। स्वयं की अगर हम बात करेंगे या बेटा पुत्र की अगर बात करेंगे तो वो इस लाइन में आप रखोगे, बेटा या बेटी या पुत्री, जो भी आपको प्रश्न में दिए रहेगा। और जब पोता पोते की बात होगी तो उसका क्रम उसके नीचे रहेगा, या आप याद रखोगे पोता पोती, जो भी रहता है इसे आप बेहतर तरीके से समझते हो। बहू की भी बात आएगी तो बेटा यहाँ पे है तो बहू भी यहाँ पे आ जाएगी भाई, बेटा के साथ ही तो बहू रहेगी, है ना? और किसके साथ रहती है? क्यों भाई अजय, विवाह होगा तो पत्नी तो आप ही के साथ रहेगी ना? हाँ, नहीं ज्यादा नहीं मुस्कुराना, पेपर निकलने के बाद सोचना बेटा, है ना?
तो ये क्रम है जो आपको बस मेंटेन रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है बेटा, सब आसान है। देखिए प्रश्नों को, क्योंकि आज जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके पश्चात हम इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और पुनः मैं कह रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग की क्लासेस मैक्सिमम आपको स्वयं बनाना है मेरे साथ, मैं बस हिंट करते जाऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी चित्र, कोई भी फोटो को उसने देखा, किसी फोटो को देखते हुए किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, वह लड़की मेरे पिताजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र की बेटी है, बताइए उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। अब ऐसे जो रक्त संबंध वाले प्रश्न आएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। कभी भी पढ़ो ना तो आराम से पढ़िए, एकदम स्पीड पढ़ोगे ना तो संबंध समझ में नहीं आता। एक बार स्वयं पढ़िए और ट्राई करिए कैसे बनेगा, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा ही। इसमें सबसे पहले आप लोग अपना ट्राई करोगे बेटा, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं है, आपको सामान्य बुद्धि का परीक्षण है बस। पढ़िए इसे क्या कह रहा है और बनाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। डू इट बेटा, और जिससे बन जाए वो मुझे रिप्लाई करेंगे। हाँ देखिए उत्तर क्या आ रहा है, बताइए आप लोग मुझे। सभी विद्यार्थी भाई पेन कॉपी में टच कर लिया करो बेटा, उत्तर एग्जैक्ट मिलेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पेपर में भी तो इस्तेमाल करोगे ना आप लोग पेन कॉपी। जल्दी से बताइए, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, डू इट। देवमती जी और तमन्ना जी का आंसर आ गया ऑनलाइन से कि ए आएगा पुत्री। चलो देखते हैं पुत्री आता है या नहीं आता है। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, बाकी लोग को बनाने तो दो भाई, समय तो दो, है ना। बनाइए। बनाओ बेटा और एग्जैक्ट आंसर दो। यस दुर्गा, क्या आंसर आएगा बेटा बताओ। पुत्री आएगी, बेटी, वेरी गुड बेटा, बेटी आएगी, सही आंसर आप जा रहे हैं। उत्तर आएगा इसका बेटी। जिससे नहीं बना वो सामान्य तौर पर इसके डायग्राम को समझ लीजिए। क्या बोला, किसी चित्र को देखते हुए किसी व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, वह लड़की मेरे पिताजी की, मेरे पिताजी मतलब कि आप स्वयं यहां पर आ जाओगे, है ना। मेरे पिताजी, तो आपने ऐसा कर लिया, यह आ गया मेरे पिताजी, कहां गए, मेरे पिताजी की पत्नी, मतलब कि उनकी क्या लगेगी, माता, और इनकी क्या लगेगी, वाइफ, है ना। तो पिताजी की पत्नी, मतलब आप सीधा बोल सकते हो इस लड़के की क्या, मां। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पत्नी, और इसकी क्या हो गई, मां। क्लियर हो गया। मेरे पिताजी की पत्नी के एकमात्र पुत्र, अब एकमात्र पुत्र कौन हुआ, वह स्वयं, स्वयं एकमात्र पुत्र की बेटी है, मतलब कि इसके नीचे ये लीजिए बेटी है। बताइए उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब कि इसका इसके साथ क्या संबंध है। तो क्या रहेगी ये, पुत्री, बहन हो नहीं सकती, माता हो नहीं सकती, बहन होने के लिए उसको इस लाइन में आना था, माता हो नहीं सकती, ऊपर जाना था। भतीजी या भांजी तब होती जब वो उसके भाई की होती बेटी, या बहन की होती बेटी तो भांजी कहलाती। तो उत्तर आएगा पुत्री। आसान था, आगे बढ़े, चलिए भाई। ऐसी ना आप सभी बनाइएगा, इसको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे, 1-1.5 घंटा बहुत होता है इसमें, है ना। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेशन में लाते रहिएगा। और ये पूर्व में पीएससी और व्यापम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ना, डायरेक्ट पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये। चलिए प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है एक्स डब्ल्यू की बहन है, वाई वी का पिता है, एक्स जेड की पुत्री है, जबकि जेड वाई से विवाहित है, वी डब्ल्यू का भाई है, डब्ल्यू वाई से किस प्रकार से संबंधित है। आपके पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक जल्दी से बताइए और एग्जैक्ट आंसर निकालना बेटा। गलती नहीं करना कोई।
बताइए। चार विकल्प। पहला, सूचना अपर्याप्त या डेटा या आंकड़े अपर्याप्त है। सेकंड, बी, सी पुत्री और डी पुत्र या पुत्री। ठीक, मतलब कि दो विद्यार्थी पुत्री कह रहे हैं। कोई और विद्यार्थी? तमन्ना जी कह रही हैं कि सी पुत्री, और कोई? पुत्री मतलब बेटी आप कह रहे हो। मैडम भोपाल, आप विलंब आए हैं, हम तो आपके घर की तरफ से ही गुजरे थे, नाश्ता कर रहे थे अकेले, हमको देख करके दरवाजा बंद कर लिए, ऐसा ना किया करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। पुत्री आप कह रहे हो, क्या पुत्री 100% कह सकते हैं? देखते हैं भाई, चलो देखते हैं, डायग्राम बना करके देखते हैं क्या आता है। बनाया जाए डायग्राम। देखो क्या कह रहा है, एक्स जो है डब्लू की बहन है। अब हमें नहीं मालूम तो मैंने डब्लू यहां रख दिया, ये डब्लू की बहन कौन? एक्स, तो यहां पे रख दिया बेटा मैंने बहन। इतना क्लियर हो गया। फिर कह रहा है वाई जो है वो वी का पिता है। अभी वाई और वी कहाँ आएंगे अभी फिलहाल मुझे नहीं मालूम, इस तो मैंने इसे यहाँ पे ऐसा रख दिया, मुझे फिलहाल अभी मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया। एक्स जो है जेड की पुत्री है, एक्स जो है जेड की पुत्री है, तो जेड कहीं ना कहीं यहां कहीं रख सकते हैं हम, जेड की पुत्री, मतलब कि ये हुआ, ये लीजिए। ठीक, अब जेड की पुत्री होता है, जेड पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, अभी फिलहाल हमें नहीं मालूम। क्योंकि एक्स जो है जेड की पुत्री है, जबकि जेड वाई से विवाहित है, मतलब कि मैं यहां कहीं वाई रख सकता हूं, और ये दोनों विवाहित है, विवाहित है, मैरिड है। कौन पिता कौन माता, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। ये हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा ये जानना, ब्लड रिलेशन वाला जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्या लिंग दिया गया है किसी का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अभी इन दोनों के लिंग के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका लिंग पता चल गया, माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, बेवजह नहीं लिख रहा हूं, आगे जाकर के ऐसी चीजों में हम फंसते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो, वी डब्ल्यू का भाई है, मतलब ये सब एक ही कैटेगरी में आएंगे, ये लीजिए भाई, तो यहां पे आ गया प्लस। इन्हीं दो का लिंग अभी कंफर्म हुआ है, एक्स का और वी का, बाकी किसी का कंफर्म्ड अभी नहीं है। फिर देखो क्या कह रहा है, वी डब्ल्यू का भाई है, फिर यहां पे देखो वाई वी का पिता है, वी का पिता है मतलब कि ये देखिए ये पिता है, तो अब कंफर्म्ड हो गया कि ये प्लस है और ये माइनस, मतलब ये माता हो गई। अब उसने क्या बोला, डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, कहा है डब्लू, डब्लू वाई कहां गया, ये वाई, वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो बेटा आपने पुत्री बोले तो सब के सब लोग गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि डब्लू का ना तो प्लस मालूम है ना माइनस मालूम है, तो आंसर कैसे दोगे भाई, इसलिए थोड़ा धैर्य रखा करो। तो डब्लू का आंसर ये आएगा बेटा, पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, क्योंकि इसका लिंग हमें नहीं पता, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, पहले ही कह रहा हूं, समझ रहे हो। ठीक, तमन्ना जी पुत्र या पुत्री, गुड, क्लियर हुआ। क्योंकि हमें इसका लिंग नहीं मालूम इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, समझ में आया। इसलिए बेटा छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, बचपन में देखे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कौन बताता था, ऐसा घूमता था, शक्तिमान नहीं देखे हो, फिर इसलिए ध्यान दिया करो। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं भाई। अब अच्छा अच्छी सीरियल तो देखते थे आप लोग, फिर भी गलती करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रश्न हो गए ना हमारे। ठीक, पहले आप लोग बनाओगे उसके बाद मैं बनाऊंगा। ये लीजिए, प्रश्न है आपके सामने, अर्पित ने मनीष से कहा कि कल मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था, वह व्यक्ति अर्पित से किस तरह संबंधित है। बहुत आसान है, चार विकल्प है, भाई पिता दामाद और भतीजा। पढ़िए और बनाइए, चलिए बनाइए सब।
प्रश्न है, अर्पित ने मनीष से कहा कि कल मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था। हाँ, कितने लोग बोल रहे भाई? रुको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई करिए। भाई सभी यही बोल रहे हैं, भाई आएगा। चलो इसकी ट्री बनाए, रिलेशन ट्री देखते हैं भाई क्या होगा। चलो बताओ रिलेशन ट्री कैसे बनेगा। भाई रिलेशन ट्री तो बनाना पड़ेगा, तब गुत्थी खुलेगी सही या गलत है ना। अभी मैं भी नहीं कह सकता। अर्पित ने मनीष से कहा कि कल मैं, अर्पित मतलब यहां पे अर्पित लिख दू, ए फॉर अर्पित, ए मैं रख दे रहा हूं। अर्पित ने मनीष से कहा कि कल मैं मेरी पत्नी, मतलब इसकी पत्नी, यहां पे एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, मैं मेरी पत्नी मतलब कि कुछ भी ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे वाइफ बस लिख देता हूं, डायरेक्ट वाइफ है ना। मेरी पत्नी के ससुर, अब इनके ससुर लाइक दिस, तो ससुर कहां जाएंगे? ऊपर अभी से मार रहे हो यार, है? आदर पूर्वक बोलिए, वो उनसे ऊंचे लेवल पे रहेंगे, ऊपर जाएंगे मत बोलिए अभी से, है ना। तो ससुर हो गए, ससुर के बेटे। अब ससुर के बेटे तो कोई भी हो सकता है, स्वयं ये भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। तो हमने ससुर के बेटे से मिला था, ससुर का बेटा। अब ससुर का बेटा मतलब कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, XYZ जो भी उनके ससुर रहे होंगे, उनका बेटा। तो उनकी बेटे की जो कैटेगरी रहेगी नीचे की ओर जाएगी, है ना। अब चार विकल्प में से अगर ऐसा रहता स्वयं, एक मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी एक और विकल्प रहता है इनके स्थान पे, पिता, दामाद, भतीजा की जगह स्वयं आता, तो वो भी हो सकता था, है ना। क्योंकि यहां पर समझिए भाई मैं जो बोल रहा हूं, अगर एक विकल्प स्वयं रहता तो वो उत्तर आप पहले ले लेते, क्योंकि वो कंफर्मेशन दे रहा है, वो कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ वो कोई नहीं, वो खुद है। क्योंकि हमारे वो विकल्प में ही स्वयं नहीं है, तो कॉमन सेंस है हम इसके ससुर के बेटे की बात, मतलब कि यहां पे हम रख सकते हैं, कोई भी रहे, ठीक है, लाइक दिस। तो जाहिर सी बात है ये ए का ये क्या लगेगा? भाई। अब क्योंकि ऑप्शन भाई दिया था इस वजह से, लेकिन भाई और स्वयं दोनों दे दे तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दोगे? स्वयं को, है ना। अब वैसे वो ऐसा कंफ्यूज करने नहीं देगा कि भाई भी दे स्वयं भी दे, मगर स्वयं आता, अगर स्वयं रहता तो ऑप्शन किसके साथ जाते हैं? स्वयं के साथ। लेकिन उस समय फिर कैसा करता पता है? अगर दो लड़कों की बात, इकलौते पुत्र बोल देता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या देता है, ऐसा बोल देता, वो मेरे पत्नी के ससुर के इकलौते बेटे के बारे में बता रहा था। अब इकलौता बेटा कौन हुआ? आप खुद, भविष्य में, है ना। भविष्य में नहीं हो गया जाए, शादी वादी तो होगी नहीं होगी? PSC निकालो बेटा, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। और नहीं निकाले तो फिर मेरे पास रोज आओगे कि सर शादी नहीं हो रही है, तब मैं बोलूंगा वे आप अब निकाल लो, है ना। इसलिए अभी फिलहाल ध्यान दो, ठीक। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, चलो बनाओ भैया इसको। वेरी गुड भाई, देवमती जी, तमन्ना जी, इससे पूर्व जिसने भी आंसर दिया, गुड भाई। प्रश्न है ये आपके सामने, पढ़ा जाए प्रश्न। प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है। बहुत आसान आता है ना ये पूर्व में व्यापम और PSC में पूछे गए प्रश्न है ये सभी। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए सुनील ने कहा उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, भाई और बहन मेरे हैं नहीं है। ये कैसा बोल रहा है वो? उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, भाई और बहन मेरे हैं नहीं, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है भाई। फिर है, चित्र में जो आदमी है वह सुनील से किस प्रकार संबंधित है? चार विकल्प है, सुनील का पुत्र, सुनील का चाचा, सुनील का भतीजा, सुनील का कजन। अरे बाप रे, अंग्रेजी शब्द दे दिया है। कजन मतलब समझ में आता है ना, क्या होता है? हाँ, अरे कजन मतलब रिश्तेदारी। ठीक, चलो बनाओ बेटा डायग्राम, सही बनाना। और
बताइए। हाँ वो सही है, वो स्टेटमेंट सही, गलत नहीं, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही दिया गया है ये, पीएससी में पूछा था बेटा वर्ष 2014 में। बनाइए। सबसे बनना चाहिए, है ना। उत्तर क्या आ रहा है देवमती जी? सोच समझ कर बनाइएगा। अच्छा देवमती जी, तमन्ना जी आंसर दे दिएगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा मुझे, चैट इतने सारे हैं कि मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ऑनलाइन विद्यार्थी अगर आप आंसर दे चुके हैं तो मुझे पुनः बताइए, पुनः, क्योंकि इतने 100 से 200 की लाइन है तो उसमें समझ में नहीं आता मुझे किसकी क्या चैट है। ऑफलाइन स्टूडेंट बताओ बेटा। सोचिए भाई, 80 से 100 बच्चे लोग बैठे हो, एक भी सोच नहीं पा रहा है उत्तर क्या होगा, बताओ। सोचो जरा, ये आप ही लोग बनाओगे ना, मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये सब प्रश्न बस बुद्धि क्षमता पर निर्भर करता है, सामान्य सा जो मैं बताऊं, ट्री को जानिए बस आप, ट्री क्या कुछ सॉल्यूशन निकलता है। बहुत अच्छा प्रश्न, पीएससी में घुमाता हुआ प्रश्न दिया गया था। चलिए उत्तर आया क्या? देवमती जी, तमन्ना जी, प्रशंसा जी, दुर्गा, भाई डाकेश्वर, अभिषेक, दो दो जगह हो बेटा, ऑनलाइन भी हो ऑफलाइन भी हो। हाँ चलो भाई, उत्तर आ रहा है, देवमती जी बोल रहे कि सर ए, तमन्ना जी बोल रहे हैं सर ए, कोई और विद्यार्थी पुष्टि करेगा इनके साथ? ए आएगा। कितने विद्यार्थी ए के साथ है, पैर खड़े करिए। वेरी गुड बेटा। हाँ अब नीचे रख दो, ठीक, गुड। ए फॉर एप्पल आएगा। कैसे ए फॉर एप्पल आएगा, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ए फॉर एप्पल आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों दुर्गा? देखिए बेटा, है ना, यहाँ देखिए आपके पास उत्तर आता है ए फॉर एप्पल। देखिए ये आपको किस तरीके से घुमाया, बहुत सारे जो विद्यार्थी है ना वो इस चीज से कंफ्यूज है, भाई और बहन मेरे हैं नहीं, अरे ये कैसे लिख दिया, है ना। अरे इसको अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसको ऐसा लिखना था, मेरे भाई और बहन नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, इकलौता है। अब वो आपको कंफ्यूज करने बोल दिया, भाई और बहन मेरे है नहीं, जबकि उसका मतलब है मेरे भाई बहन नहीं है, मतलब बेटा क्या हुआ, इकलौता ही हुआ ना। अब बस बन गया फिर। अब देखो कैसे बोल रहा है, किसी आदमी, क्या बोल रहा है, एक आदमी के चित्र को देखते हुए, मैंने ये लीजिए एक आदमी का चित्र यहां बना दिया, एक आदमी के चित्र को देखते हुए सुनील ने कहा, अब सुनील कहीं पर हो सकता है मुझे नहीं मालूम, उनकी माँ या उसकी माँ, तो यहाँ पे माता जी को हमने रख दिया, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, मेरे पिता, अब यहाँ पे आ गए पिता किसके, मेरे, मतलब कि जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन आ गया, सुनील, सुनील है ना, यस, सुनील। अब पहली बोलते सुनील का कोई भाई और बहन नहीं होता, सुनील एक इकलौता पुत्र हो गया, तो पिता मतलब कि ये कौन हुआ, बेटा, और बेटे की ये कौन हो गई, पत्नी, और पत्नी का ये कौन हो गया, आदमी। अब आदमी बोलते हैं मतलब ये कौन है, प्लस, मतलब कि सुनील का क्या हुआ, पुत्र। समझ में आया, समझ में आया भाई अभिषेक। अब वही अगर ये कह देता, एक शब्द हटा देता, एक आदमी के चित्र को देखते हुए के स्थान पर लिख देता, एक चित्र को देखते हुए, अब बाकी स्टेटमेंट सब वैसे ही रहता। समझ में आ रहा है, तब आप पुत्र नहीं कह सकते, तब यहाँ पे कोई एक आपके पास रहता, पुत्र है या पुत्री हमें नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि उनके पत्नी का संतान है, तब क्या कह देता बेटा, संतान लिख देता, या लिख देता पुत्र या पुत्री। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से वो घुमाता है। क्लियर हुआ बेटा?
किस तरीके से घुमा रहा था? ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया ना मैडम? नाराज हो तो आते साथ मुस्कुराया करो, है ना, क्योंकि आप सुराज्य में हो। क्यों प्रशंसा? दिन भर मुस्कुराते हैं, सोती भी है तो ऐसे ऐसे दांत निकाल करके उसको बताया कि भैया हंस के सोइए। ठीक बेटा, ऐसी सोया करो, वेरी गुड, अच्छी बच्ची है। मात्र कक्षा 10वीं में है बेटा और अभी से तैयारी करी, इसलिए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और आप लोग देखो, हाँ, कुछ लोग तो आधे बुजुर्ग हो गए हैं। क्यों अजय? 85 साल के हो यार और तैयारी कर रहे हो, अभी समझ में नहीं आता। चलो प्रश्न देखते हैं। देविका देखो बेटा, बनाओ इसको। वेरी गुड देवमती जी, धन्यवाद। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राकेश महेश का पुत्र है, सुरेश की पुत्री किरण है जो आज नहीं आई, सुमन सुरेश की पत्नी है, दिनेश सुमन का पुत्र है। दिनेश का किरण से क्या संबंध है? कई लोग बोलेंगे क्या क्या बोल दिया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। बनाइए, डायग्राम बनाया करो बेटा, उससे ही क्लियर होता है ना। डायग्राम बनाओ आप लोग। बनाओ डायग्राम बनाओ। पहले आप सभी उत्तर देंगे, देवमती जी, तमन्ना जी, ताकेश्वर भाई इत्यादि सभी। बताइए इनमें से, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, उत्तर क्या आएगा? आप लोग क्या बोल रहे हो ऑफलाइन वाले? डी, इनमें से। सर इनमें से कोई नहीं? हाँ हाँ, सर तो एकमात्र है ना। भाई टाकेश्वर क्या आ रहा है उत्तर? सर डी है, आंसर डी है, ठीक, आंसर डी है। चलो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट भी डी बोल रहे हैं, तो देखें क्या सही या गलत। ट्री बनाए, रिलेशन ट्री, है ना। चलो आप बताओ बेटा प्रशंसा, कैसे रिलेशन ट्री बनेगा? क्या कह रहा है? राकेश महेश का पुत्र है। अब इतना क्लियर हो गया कि राकेश जो है महेश का पुत्र है, तो महेश को आप एक हायरकियल ऑर्डर में या फिर अवरोही या आरोही क्रम जो भी आप बोलते हो, एक जो हम हायरकी अपनाते हैं उसमें यह पता चलता है राकेश महेश का पुत्र है, मतलब कि महेश भाई जो है वो ऊपर रहेंगे और राकेश जो है वो मैं फिलहाल कहां रख सकता हूं? नीचे। ये ऐसा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? पुत्र। इतना तो क्लियर हो गया। फिर कह रहा है सुरेश की पत्नी किरण है। अब सुरेश कहां आएगा इन दोनों में अभी फिलहाल नहीं मालूम, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया। देखो डायग्राम बनाना सीखो, कारण उसका यह है कि वहां पर कौन सा प्रश्न आ जाए क्या हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप बना लोगे, है ना। तो सुरेश की पत्नी किरण है, हमें फिलहाल नहीं मालूम, हमने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद पढ़ते हैं सुमन, यहां से पढ़ते हैं सुमन सुरेश की पत्नी है। अब यहां ना तो महेश है, ना तो यहाँ अभी महेश के साथ ना तो सुरेश लिखा है, ना यहाँ सुरेश लिखा है, तो अभी फिलहाल नहीं मालूम। तो सुरेश और सुमन पति पत्नी पर कहां रखेंगे नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम ना बेटा। महेश के साथ रखे या राकेश के साथ रखे, हमें नहीं मालूम। तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया। ये चीजों को समझने की कोशिश करो, डायग्राम कैसे बनता है, उससे कभी भी आप ना फेलियर नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अब हो रहा है दिनेश सुमन का पुत्र है, तो दिनेश का किरण से क्या संबंध है? अब किरण यहां कहीं आई बेटा, इससे पूर्व आई है। देखो दिनेश सुमन का पुत्र है और उसका संबंध हम किससे निकालना चाहते हैं? किरण से, जबकि किरण किसकी पत्नी है? सुरेश की पत्नी है। सॉरी, सुरेश की पुत्री है। तो सुरेश की पुत्री कौन? किरण। मतलब कि सुरेश ऊपर और किरण कहीं ना कहीं डाउन नीचे की ओर।
और दिनेश भी देखो बेटा किसका पुत्र है, सुमन का पुत्र है। इसका मतलब एक सामान सा अगर मैं कहीं रिलेशन बनाऊं, मुझे इन दोनों से संबंधित कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, पर मैं एक सामान्य से एक रिलेशन ये बना सकता हूं कि यहां देखो सुरेश को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक समान सा रिलेशन, सामान्य सा सुरेश, सुरेश की पत्नी कौन है, सुमन। यहां देखें ये सुमन, मतलब कि ये प्लस हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, और यहां पे इसने बोल दिया ये इसकी वाइफ है सुमन, है ना। सुमन सुरेश की पत्नी है। अब यहां सुरेश की पुत्री किरण है, मतलब इतना तो क्लियर हो गया, सुरेश के बॉटम में कौन आ जाएगी, किरण, और ये कौन है, पुत्री। चलो ये भी क्लियर हो रहा है ना सबको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेटा, दिनेश सुमन का पुत्र है, तो सुमन का पुत्र मतलब कि यहां नीचे आएगा कि नहीं बेटा बताओ, दिनेश। ट्री बनाना बस सीखो, मेरा उद्देश्य है ट्री बनाना सिखा दो। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अब देखो ये क्लियर हो गया, सुरेश की पुत्री किरण बना दिया हमने, सुमन सुरेश की पत्नी है बना दिया हमने। फिर बोल रहा है दिनेश सुमन का पुत्र है, दिनेश सुमन का पुत्र भी बन गया। अब बोल रहा है दिनेश का किरण से क्या संबंध है, तो देखो दिनेश का, तो हमेशा एरो ऐसा बनाओ और यहां से रिलेशन निकालो, क्योंकि किरण भी इससे संबंधित है, लेकिन वो बोलता किरण दे, किरण दिनेश, किरण का दिनेश से क्या संबंध है, तो हमको पता चलता क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो बहन। अगर दिनेश का किरण से क्या संबंध है, तो भाई। समझ आ रहा है, उससे संबंध पता चलता है। का ऑर्डर को याद रखो बेटा, ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर क्या बोला, दिनेश का किरण से, तो क्या लगेगा, भाई। यहां ऑप्शन में नहीं है, मगर क्या लगेगा, भाई। इसलिए आप लोगों ने जो चुना कि डी फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं, आपने बिल्कुल सही चुना। और अगर डी नहीं रहता तो क्या चुनते, भाई, लेकिन वो पहला ऑप्शन क्या देता, बहन। कंफ्यूज हो जाते, एक्चुअली में दिनेश का किरण से संबंध भाई है, मतलब किरण क्या है, बहन, और ये भाई है। तो आप ऑर्डर को याद रखना, क्या बोला, दिनेश का, तो दिनेश से एरो बनाना, तो आपको पता चल जाएगा, दिनेश से एरो बनाऊंगा तो किरण इसकी क्या लगेगी बेटा, किरण इसकी क्या लगेगी, बहन, है ना। और बोला दिनेश का किरण से क्या संबंध है, मतलब दिनेश कौन है, इसका कहने का मतलब होता है दिनेश कौन है, तो दिनेश की अगर ये बहन है तो दिनेश उसका क्या लगा, भाई। ऑर्डर समझना बस, इसलिए एरो बनाना, एरो से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई। यस देवमती जी सही आंसर दिए थे तवन्ना जी आपने, पर मेरा कार्य था कि मैं आप लोगों को ये रिलेशन ट्री बता दूं। देखा जाए आगे के प्रश्न को, नहीं तो थोड़ा गर्मजोशी के साथ बोला करो, यस सर, हाँ ऐसा लगना चाहिए भाई, एकदम मरहे टाइप बात करते हो बेटा, ऐसा लगता है कि अभी जस्ट आए हो सो उठ करके। चलो भैया प्रश्न देखो तो सब बनाना, गलती कोई नहीं करना। प्रश्न क्रमांक कौन सा बेटा ये, हाँ जो भी हो, पांचवा छठा वो आप लोग याद रखोगे। चलो देखो क्या बोल रहा है, ए बेटा है बी का, डी का इकलौता बेटा सी है, तथा ए के दादाजी डी है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं है बोला तो इसको ऑर्डर को वो कर लीजिए आप, अंडरलाइन, ताकि फंसो मत। चार विकल्प है, बी सी का पति है, सी बी का पति है, ए बी तथा सी का पुत्र है, डी बी का ससुर है। चलिए बनाइए भाई, गलती नहीं होना चाहिए, सबसे बनना चाहिए बेटा, डू इट, बनाइए। सोच समझ के बनाइएगा, गलती नहीं करना।
बनाओ। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो चुनना है। चलिए एक उत्तर आ गया। तमन्ना जी बोल रही हैं कि बी आना चाहिए सर। बी मतलब सी जो है बी का पति है, ऐसा वो कह रहे हैं, और आप इस ऑप्शन बी के साथ तमन्ना जी जाना चाहती हैं। चलो बाकी विद्यार्थी देखें, एक का आ गया आंसर हमारे पास। सही या गलत मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। बनाइए। आप बोल रहे हो ए फॉर एप्पल, ठीक है। देवमती जी और तमन्ना जी का कहना है सर बी फॉर बॉल लीजिए। और आप क्या बोल रहे हो ए फॉर एप्पल के साथ? भोपाल, आप बेटा राजनांदगांव ए के साथ जाना चाहते हैं। और कोई विद्यार्थी? भाई विरोधाभास बहुत आ रहा है यार उत्तर में, हाँ या ना, कौन सा सही लूं मैं? और बताओ, आप बताओ भाई, आप किसके साथ जाना चाहते हो? भाई अभिषेक, पता नहीं सर, मेरी तो शादी नहीं हुई, ऐसा उत्तर नहीं देना है बेटा, है ना। जिसकी शादी हो गई उनको भी तकलीफ होता है रिलेशन पता करने में, क्यों मैडम, होता है कि नहीं? वो देखो यस सर बोल रही है वो, है ना। क्या आएगा प्रशंसा? आप ए फॉर एप्पल के साथ जाना चाहते हो। चलिए तमन्ना जी ने अपने आंसर को बदला और ए फॉर एप्पल कह रही हैं। ए फॉर एप्पल। इधर दुर्गा, ए फॉर एंड्रॉइड बोल रहे हो क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा ए से एंड्रॉइड नहीं आता। चलो ठीक, आगे देखें क्या आएगा। देखो भाई, पहले हम बेटा रिलेशन ट्री को बनाते हैं। फर्स्टली बनाते हैं रिलेशन ट्री, उससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। भाई टाकेश्वर, गहन चिंतन में दिख रहे हो, है ना, इधर देखो फिर। रिलेशन ट्री बनाते हैं, रिलेशन ट्री से एवरीथिंग विल बी क्लियर। रिलेशन ट्री क्या क्या बोला है? ए बेटा है बी का, तो इतना क्लियर हो गया कि बी यहां और उसके नीचे बेटा, क्या बोला, ए। इतना क्लियर है, जो क्लियर है उसको बनाते हैं, चलो बस। फिर वो अब बी का नहीं मालूम ना, प्लस या माइनस, मगर ए का मालूम है प्लस, ये बना लिया करो, काम आता है, अभी नहीं, भविष्य में जब आप पेपर दोगे ना तब पता चलेगा। फिर बोल रहा है डी का इकलौता बेटा सी है। अब ये हमें नहीं मालूम डी कहाँ आएगा, क्योंकि देखो ना, ए सी और डी का यहाँ कोई रिलेशन नहीं था पहले वाले में, तो अभी उसको अंडरलाइन कर लिए। तथा ए के दादाजी डी है, अब इतना क्लियर है, ए के दादाजी तो उसके ऊपर ही जाएंगे, कहीं पर भी मैं रख सकता हूं, मगर इस बी से तो ऊपर रखूंगा, क्योंकि बी जो है ए की माँ भी हो सकती है, बी जो है ए के पिता भी हो सकता है, मगर इतना क्लियर है डी बी से ऊपर जाएगा। इतना तो क्लियर है भाई, है ना। तो कहीं पे मैंने रख दिया, मुझे नहीं मालूम, तो मैंने कहीं रख दिया, मगर बी से ऊपर जाएगा। अब कैसे रखा? यहाँ देखो ए के दादाजी डी है, ये लीजिए, कौन है ये? दादा। इतना क्लियर हो गया। फिर बोल रहा है तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। लेकिन अब इसे पूर्व के स्टेट में पढ़ते, डी का इकलौता बेटा सी है, मतलब कि डी का इकलौता बेटा यहाँ पे सी, पुत्र आएगा बेटा, मतलब कि अगर इकलौता बेटा है तो प्लस, और बेटे का अपना बेटा है तभी तो दादा बना, वो समाज में रहता है, सही संबंधों के साथ चलेगा, अवैध नहीं। मतलब कि सी प्लस है तो 100% ये माइनस, और 100% माइनस मतलब कि सी की ये कौन लगी? पत्नी। अगर सामाजिक दृष्टि से हम बात करें, सही संबंधों की बात करें बेटा, विवाहिक जीवन, है ना, जो ठप्पा लगा देते हैं हाँ भाई आपकी पत्नी है ना, तो ये वैध पुत्र है ये, है ना। अवैध नहीं है। तो बी कौन हो गई इसकी? पत्नी। अब बी अगर पत्नी हो गई तो अब हम देख लेते बेटा क्या क्या बोला उसने, देखो क्या बोला है, सत्य नहीं है। बी सी का पति है,
बी सी का पति। कितना झूठ बोल रहा है यार, हमने देखे बी क्या है, स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो गया, पहले में बिल्कुल सही जा रहा है हमारा, है ना, सत्य नहीं है, वही तो चुनना था। फिर देखो सी बी का पति है, सी बी का पति है तो बिल्कुल सही है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमको तो गलत चुनने बोला है। फिर बोला है ए बी तथा सी का पुत्र है, तो ए बी तथा सी का पुत्र है, दिख गया इकलौता है बेटे का, तो ये भी सही हो गया, इसे हम नहीं लेंगे। डी बी का ससुर है, जाहिर सी बात है, पति का तो होता है, पत्नी का ससुर कहलाता है, वैवाहिक जीवन में जाओगे तो पता चलेगा, ऐसे भी पता रहता है, कुछ जानो मत जानो रिलेशन को बच्चे जान गए रहते हैं, है ना। चलिए, तो ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, बी जो है सी का पति है। हो गया बेटा क्लियर? आगे बढ़े देविका, नाराज हो? चॉकलेट खाओ, नहीं खाती? ठीक, मैं रख लेता हूं, है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भैया आप सब बनाओ, गलती नहीं करना कोई भी, पाप पड़ेगा वरना। बनाइए प्रश्न। एक आदमी की आंखों में देखते हुए वासुदेव ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। आदमी का वासुदेव से क्या संबंध है? बहुत आसान, शॉर्ट एंड स्वीट, बताइए उत्तर। गलती नहीं करना बेटा, हाँ? आदमी का वासुदेव से क्या संबंध है? दुर्गा, मूड नहीं हो रहा बनाने का तो बनाओ बेटा, क्या है आंसर? प्रशंसा क्या बोल रही हो बेटा? ए भाई बोल रही हो आप, कोई और? भाई सर, अच्छा, ए फॉर एप्पल, टाकेश्वर भाई इधर, रुक जाऊं? हाँ रुका हूं, और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट? चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट रिप्लाई करिए भाई, क्या आएगा? देविका, हाँ ठीक है सर, 1 मिनट रुक गए हैं। मैडम भोपाल, नहीं बताऊंगी सर, ये कैसा जवाब है? चलो अजय भाई बताइए, जल्दी बताओ भाई। अब ए के साथ जाना चाहते हो? देविका, प्रशंसा भी ए के साथ, ताकेश्वर जी ए, भाई क्या बात है, सब ए के साथ ही बोल रहे हैं भाई। देखते हैं सही या गलत क्या है, मुझे भी अभी नहीं मालूम, फिलहाल ट्री बनाऊंगा तब पता चलेगा। आखिरी मौका, कोई और जो इससे हट करके जवाब देना चाहता है? ए मतलब आप भी दुर्गा एप्पल के साथ जाना चाहते हो, और कोई? देवमती जी बोल रही हैं कि सर भाई, मतलब ए फॉर एप्पल, चलो देवमती जी का भी कहना है भाई आएगा, कोई और? सभी लोग भाई बोल रहे हैं, तो हो सकता है विकल्प सही हो, चेक किया जाए क्या? चेक कर लें? मैडम भोपाल, नहीं बताऊंगी सर, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखते हैं सही या गलत, और जो बनाएगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, ठीक? हाँ चॉकलेट है बेटा, एकदम पेपर चॉकलेट बोलते हैं इसको, है ना। भाई अजय क्या आया उत्तर? नहीं मिल रहा है, चलो कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ मैडम बोल रही कि सर अब हम क्या बताएं, हमें नहीं पता चल रहा है। तो जितने भी मेरे अब तक के विद्यार्थी भाई लोगों ने, विद्यार्थी बहन, विद्यार्थी बच्चे जो भी है, जिन्होंने भी ए फॉर एप्पल बोला, वो सरासर रॉन्ग है ना। अब देखते हैं ये रॉन्ग कैसा है ना। अब देखते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ट्री रिलेशन बनाना सीखिए, ट्री रिलेशन, चलो ट्री रिलेशन बनाते हैं।
तमन्ना जी बोल रही बी फॉर बॉल, वेरी गुड तमन्ना जी, एकमात्र स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया। ये सीजीपीएससी में पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में पहले कभी। अब देखते हैं कैसे ट्री रिलेशन देखते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। देखें ट्री रिलेशन, हाँ देखते हैं। यहां देखो बेटा सब क्या बोल रहा है, एक आदमी की आंखों में देखते हुए वासुदेव, तो मैं यहां पे वासुदेव बना देता हूं, ये लीजिए। एक आदमी की आंखों में देखते हुए, अब आदमी कहीं पर भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम अभी, क्योंकि आदमी और वासुदेव के ही संबंध को तो पूछा है उसने, तो हमें फिलहाल नहीं मालूम आदमी। तो हम इन दोनों को अभी अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें नहीं मालूम इनका रिलेशन क्या है, किस लेवल पे ये आएंगे। ऐसी सोच के चलना, तब कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर ने कहा तुम्हारा बेटा, मतलब वासुदेव का बेटा, तुम्हारा बेटा। अब ये नहीं मालूम कि वासुदेव कहाँ रखू तो उसके बेटे को कहाँ रखूंगा, लेकिन उसके बाद के समझ देखो, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तुम्हारा बेटा नहीं मालूम कहाँ आएगा, मगर मेरे बेटे का, तो सुरेश का बेटा जाहिर सी बात है कहाँ आएगा, नीचे, इतना तो मानते हो। ये हो गया सुरेश का बेटा गोलू मोलू, ठीक है। तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे बेटे का, मेरे बेटे का, ठीक है, तुम्हारा बेटा नहीं मालूम कौन है, मेरे बेटे का चाचा है। तो मेरा बेटा गोलू मोलू, उसका चाचा की मैं बात करूंगा तो वासुदेव के साथ ही साथ रहेगा कि नहीं बताओ, क्योंकि वासुदेव के साथ ही साथ रहेगा, तो वासुदेव का ये फिर कौन लगेगा, भाई। और ये जो चाचा इस मोटू का है ना, वो किसी का बेटा है, लेकिन किसका बेटा है, किसका बेटा है, आदमी। वो जिस आदमी की आंखों में देख करके बात कर रहा था, अब समझ में आया है ना, आदमी का बेटा। अब देखो समझ जाओ, वासुदेव आदमी की आंखों में देख करके बोला तुम्हारा बेटा, मतलब ये व्यक्ति, तुम्हारा बेटा, ये लो हड्डीराम, तुम्हारा बेटा, वासुदेव बोल रहा है आदमी की आंखों में देखकर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो वासुदेव का वो कौन है, भाई। अब पूछा क्या आदमी का वासुदेव से क्या संबंध है, तो भाई ये इसका भाई है, ये इसका बेटा, तो आदमी उसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। इसने हमने बोल दिए बी फॉर बॉल। समझ आया मैडम, इधर सबको, देवमती जी समझ आया कहाँ गड़बड़ कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि आप ना ट्री रिलेशन बनाओ। आप लोग गड़बड़ाते यही हो कि आप लोग ट्री रिलेशन नहीं बनाते हो, है ना, मन ही मन में बना लेंगे बोलते हैं, ऐसा नहीं करना। हाँ देवमती जी अब से ही बोलो बेटा पिता आएगा। आगे बढ़ू क्या, अब नाराज नहीं करना, सब बनाना, क्योंकि ये मैं आज ही खत्म कर दूंगा, इसके बाद मैं ये उठाऊंगा, बहुत आसान है ये, ठीक है। और इससे पूर्व भी मैंने आप लोग की तैयारी करवा चुका हूँ इसमें, इसलिए बेवजह इसमें समय बर्बादी नहीं करूंगा। ये लीजिए प्रश्न देखो बेटा, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न आपको दिख रहा है ना, क्या बोल रहा है, दिए गए संबंध विवरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अंजना और आकाश श्रीमान और श्रीमती देव के बच्चे हैं। मैं प्रश्न पर देख लूंगा, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। अंजना का विवाह श्रीमान और श्रीमती कपूर के सबसे बड़े पुत्र से हुआ है, जिनके 3 पुत्र हैं, संजय, सचिल और संकेत। संजय सचिल से छोटा है किंतु संकेत से बड़ा है। फिर बोल रहा है आकाश के 2 बच्चे हैं, विनय और विजी। फिर कह रहा है अंजना के पति कौन है। अब इस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर ये विकल्प दिए गए संजय, सचिल, संकेत, विनय, डू इट। 2 से 3 बार पढ़ो बेटा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पीएससी के द्वारा ही पूछा गया था, पढ़िए इसे बार बार।
हो गया। ट्राई करिए बनाने का। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, पीएससी में दिया गया था, बहुत अच्छा प्रश्न। सोच समझ करके बनाइए। बुद्धि का थोड़ा प्रयोग करो, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ट्री बनाने आना चाहिए आपको। सोच समझ करके बनाइए, फिर बाद में तो मैं बताऊंगा ही। रीजनिंग में मैं बहुत सारे प्रश्नों को स्वयं पहले हल इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये सामान्य तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसमें आपको स्वयं को बनाना होता है पहले, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा ही। हाँ बोलो भाई, उत्तर आ गया? हाँ बोलो, क्या उत्तर है भैया? हाँ आप बताओ मैडम भोपाल। आप बी ऐसा बोलो, BABCD ऐसा बोलो। आप बॉल के साथ जाना चाहती हो, और कोई बी के साथ? अजय भाई भी बी बॉल के साथ जा रहे हैं, और कोई? सचिल उत्तर आ रहा है, चलिए तमन्ना जी का भी बी बॉल आ रहा है, और कोई विद्यार्थी? 3 विद्यार्थियों का मुझे बी फॉर बॉल मिल गया है, इसका मतलब बहुमत हमारी बॉल के साथ है, बहुमत हमारी बॉल के साथ, मतलब कि बी फॉर बॉल सचिल। और किसी का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल मैं सचिल को ही उत्तर मानता हूं। देवमती जी ने भी बोल दिया भाई, अब देवमती भी बोलती मतलब 4-4 आ गए तो फिर तो क्या हो गया ना, बहुमत की सरकार आ गई, 4 तो गलत हो ही नहीं सकते। चलो बनाते हैं फिर, तो आंसर इसका बिल्कुल सही है, वो आएगा सचिल बी। अब हम देखते हैं बी कैसे आएगा। प्रशंसा बी आया बेटा, ठीक। अब हम देखते हैं बी कैसे आया, चलो यहाँ देखिए, डायग्राम बनाना चालू करते हैं। पहला बोल रहा है दिए गए संबंध विवरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंजना और आकाश श्रीमान और श्रीमती देव के बच्चे हैं। अरे भैया, श्रीमान और श्रीमती मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं ना, जैसे कि मेरा सरनेम क्या है, ठाकुर, क्रांति ठाकुर। अब मेरी श्रीमती जी का नाम नेहा ठाकुर, तो वो ये नहीं कहेंगे क्रांति ठाकुर और नेहा ठाकुर के बच्चे हैं, वो क्या बोल दिए, श्रीमान और श्रीमती ठाकुर के बच्चे। वो ये कहना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है, मतलब कि ये पति पत्नी की बात हो गई। तो श्रीमान और श्रीमती देव, तो मैं यहाँ पे रख दिया, यहाँ देखो बेटा, ये ऐसा लिखते चलूंगा मैं यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपके पास श्रीमान और श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती देव, क्लियर हो गया। श्रीमान और श्रीमती देव के बच्चे हैं कौन, अंजना और आकाश, लिखा हुआ है देख लीजिए, अंजना और आकाश श्रीमान और श्रीमती देव के बच्चे हैं। तो यहां पे ऐसा हमने बना दिया, अंजना और आकाश, तो मैंने यहां पे रख दिया अंजना और आकाश। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं बेटा, कभी भी नाम पर मत जाना कि लड़का है या लड़की है, वो हमें नहीं मालूम, हमने लिख दिए बच्चे, बस नाम पर कभी नहीं जाना। भाई गुंजन लड़कों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी नाम होता है, कई बार देख लीजिएगा, शक्ति लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। अभी मतलब ना सर, क्रांति भी लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है ना, ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, तो श्रीमान श्रीमती, भाई ये क्लियर हो गया कि बच्चे अंजना और आकाश। आगे बढ़ते बेटा, फिर बोल रहे हैं अंजना का विवाह श्रीमान और श्रीमती कपूर के सबसे बड़े बेटे के साथ हुआ। अंजना का विवाह श्रीमान और श्रीमती कपूर के सबसे बड़े पुत्र से हुआ, तो इतना क्लियर हो गया, अंजना गर्ल है, क्लियर हो गया। और इसका विवाह किसके साथ हुआ, विवाह मतलब कि अब यहां पे मैं इस लाइन में रखूंगा, और ये क्या आ जाएगा, इसका पति, पति आएगा ना भैया, शादी होगी लड़की के तो, ठीक। अब किसके साथ हुआ, श्रीमान और श्रीमती कपूर के सबसे बड़े पुत्र, मतलब कि ऊपर में मेरे पास आ जाएगा ट्री में श्रीमान और श्रीमती कपूर, ये क्लियर हुआ। और इनके सबसे बड़े बेटे, तो मैंने यहां पे रख दिया ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा बेटा, लिखा नहीं है ना कौन है, लेकिन इनके 3 बच्चे देखो, जिनके
3 पुत्र हैं, किनके? श्रीमान और श्रीमती के। तो सबसे बड़े बेटे के साथ किसका शादी हुआ? अंजना का। अभी संजय, सचिल और संकेत, ये 3 बच्चे हैं, मगर इनका संबंध अभी हमें क्लियर नहीं हुआ, यहां से क्लियर होगा। संजय सचिल से छोटा है, संजय सचिल से छोटा है, किंतु किंतु संकेत से बड़ा है, किंतु संकेत से बड़ा है। इसका मतलब क्या क्लियर हो रहा है बेटा? संजय सचिल से छोटा है, तो सचिल से छोटा संजय है, लेकिन संजय संकेत से बड़ा है, अर्थात 3 बच्चे हुए इसके। संजय किससे छोटा हुआ? सचिल से, मतलब सचिल उससे बड़ा हुआ। सचिल, यहां देखो ऐसा जमा रहा हूं मैं, ये सचिल, यहां समझिएगा, सचिल सचिल से छोटा, मतलब सचिल के नीचे कौन आ रहा है? उसका छोटा भाई संजय। ये ऐसा समझिए, पीरियड डायग्राम में जाऊंगा। संजय सचिल से छोटा है, ये देखिए बना दिया मैंने, किंतु संकेत से बड़ा है। किंतु संकेत से बड़ा मतलब संकेत इसके नीचे, हाँ कि ना बेटा? संकेत उसके नीचे हो गए 3 भाई, तो सबसे बड़ा भाई कौन दिख रहा है? सचिल। तो जाहिर सी बात है यहां पे कौन आ जाता? सचिल। ये बन गया, इसलिए बी सही है। क्लियर हुआ सबको? ऐसे ट्री बनाना सीखे आप लोग, ट्री बनाओगे ना तो कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती। आगे बढ़े। देखो ये भी प्रश्न ऐसे पूछता है ना, इसमें बेटा ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे गणितीय गणना नहीं करनी है। ये जो सिंबल दिए गए हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, इसका एक संबंध है, वो संबंध को प्रदर्शित करता है, वो संबंध को आपको यहाँ से जानना होगा, और उसके आधार पे भी आपको ट्री बनानी पड़ती है। ठीक, ये ऐसा रहता है प्रश्न। पढ़ करके देखते हैं। यदि x प्लस वाई का अर्थ, देखो x प्लस वाई का अर्थ x प्लस वाई का अर्थ क्रॉस माँ है ना? मैं इसको एक बार देख लेता बेटा, गड़बड़ बस नहीं होना चाहिए। कौन सा प्रश्न है हमारा? 8वां। यस। यदि x प्लस वाई का अर्थ क्रॉस, ये देखो ये क्रॉस माँ है y की, x प्लस वाई का अर्थ, x प्लस वाई मतलब जैसे p प्लस एस है, तो x प्लस वाई का अर्थ इसमें बोल रहा है, x और y के संबंध में बोल रहा है। अगर x और y दो एक साथ दिए गए हैं तो उसमें x को क्या प्रदर्शित कर रहा है? y की माताजी, ऐसा कहने का मतलब हुआ। यदि y x माइनस वाई है तो x भाई है y का, तथा x क्रॉस y है, देखो लास्ट में x क्रॉस y है, ये x क्रॉस हुआ ना जी, x मल्टीप्लाई y है, इसका मतलब होता है x जो है बहन है y की। और यदि x डिवाइड y है तो इसका मतलब है x पिता है y का। अब x और y की जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया गया? PSRT, और इसके सामने प्लस, क्रॉस, माइनस, डिवाइड दे दिया गया है। और ये प्लस 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 डिवाइड माइनस का अर्थ ऊपर दे दिया बेटा। लास्ट में पूछा है बताइए P नाना है क्यों का कैसे दर्शाओगे? 4 विकल्प में से समझ आ रहा है मैडम भोपाल? हाँ, चेहरे से लग नहीं रहा है भाई। यहाँ पे जो 4 संबंध आपके पास दिए गए, उत्तर दे रहे हो क्या तमन्ना जी, देवमती? ये अभी का उत्तर है कि पहले का है? यहाँ देखो ऊपर जो रिलेशन दिए गए हैं ना, प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, उसको देखते हुए यहां से उत्तर आपको बनाना है, पी और एस को लेते हुए। चलो बनाने की कोशिश करिए, डू इट। आपको बताना है पी जो है नाना है क्यों का 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसको सटीक बैठता है? पी है, पी नाना है क्यों का।
बुद्धि दौड़ाओ बेटा, बन जाएगा। ट्री बनाओ, यहां से ट्री बनाओ ऊपर देखते हुए, कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा ही। एटलीस्ट आप लोग की बुद्धि यहाँ दौड़नी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती बेटा, ठीक है। रीजनिंग में टीचर की आवश्यकता नहीं होती, हम सिर्फ आप लोगों को गाइड करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आपको बनाना होता है। करिए, सोचिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेट इट बी रॉन्ग, गलत होने दीजिए, मैं तो क्लियर करूंगा ना। सोचिए, और कोई भी अगर एक भी विद्यार्थी अगर उत्तर दे देता है तो चलो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सोचिए कैसे क्या बनेगा। करिए, बन रहा है किसी से? हम्म, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाने में ही चीजें बन जाता है। चलिए भाई, उत्तर आ रहा है क्या? देवमती जी बोरी के सर बी फॉर बॉल, देवमती जी बोरी बी आना चाहिए। और तमन्ना जी भी आंसर दे रही हो क्या? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार रिप्लाई करिए। देवमती जी, आप बी के साथ जाना चाहते हो? तमन्ना जी, आप आपका विकल्प कौन सा है? एक बार दोबारा मुझे रिप्लाई करिए, क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, रिप्लाई करिए एक बार। रिप्लाई करिएगा भाई, क्या कह रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा बेटा? कोशिश करें बनाने की। ए, आप ए फॉर एप्पल के साथ जाना चाहते हैं। देवमती जी किसको आंसर दे रहे हो बेटा? क्लियर करिए मुझे। सर बी, बी बोल रहे हो आप? ठीक, देवमती जी हो रही सर बी फॉर बॉल आएगा। चलो देखते हैं, आप किसके साथ जा रहे हो? ए फॉर एप्पल के साथ भाई टाकेश्वर, अभिषेक, मैडम भोपाल, कोई और? ठीक, देवमती जी बोले बी के साथ मैं फिक्स्ड हूं। कोई और विद्यार्थी? फिर मैं क्लियर करूंगा। इधर देविका, प्रशंसा, चलो हम बनाते, एक साथ बनाते। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, किसका सही है किसका गलत है वो लास्ट में पता चल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने से पहले आपको ना इन संबंधों को देखना होता है बेटा। यहाँ देखो, ये जो संबंध लिखे हैं, अगर संबंध यहाँ समझ में ना आया ना तो आप अलग से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, अलग से लिख लिया करो, कोई परेशानी नहीं। x प्लस वाई का अर्थ है, यहाँ देखो, x माँ है y की, मतलब ये जो प्लस है बेटा वो किसको दर्शा रहा है? माँ को। इसका मतलब ये है x किसकी माँ है? y की। x किसकी माँ है? y की। समझ आ रहा है? दूसरा, x माइनस वाई अगर बोल रहा है, यहाँ देखो, इसको मैं ऐसा लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है आपके पास x प्लस वाई, ऐसा क्लियर कर लिया करो। और ये x प्लस वाई का अर्थ बोल रहा है x जो है वो माँ है किसकी? y की। ये ऐसा लिखो, उससे क्लियर पता चलेगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, x माइनस वाई, यहाँ देखो, ये इसलिए बता रहा हूं, आता है ऐसे प्रश्न, एक ये आता है और एक आता है एट द रेट स्टार करके दे देता है, ऐसे ऐसे कुछ सिंबल दे देता है, चीज वही रहती है। x माइनस वाई, अब x माइनस वाई में क्या बोला बेटा? यहाँ पढ़ो, अर्थ है x भाई है y का। x जो है वो कौन है? भाई किसका? y का।
ऐसा क्लियर कर लीजिए। फिर पढ़िए, यहां देखो, तथा x क्रॉस y का अर्थ है x बहन है y की। x क्रॉस y का मतलब है x जो है वो क्या है, बहन है y की। इतना हो गया। लास्ट देखो क्या बोल रहा है, x डिवाइड बाय x पिता है y का। x डिवाइड y, x जो है पिता है y का। ये हो गया बेटा। अब देखो यहां से पूरा क्लियर है हमारे पास। यहां देखो, हमको नाना, पिता, दादा, दादी, बहन, काका, काकी ऐसे रिलेशन बोलता है वो। हमारे प्रश्न में हमको पढ़ना है कि उसने संबंध क्या मांगा है। यहां देखिए, पी जो है नाना है क्यों का, पी जो है नाना है क्यों का। तो इतना क्लियर हो गया, जो पी है वो हमको क्या निकालना है, पुरुष। क्या निकालना है, पुरुष। और पुरुष मतलब साइन क्या होना चाहिए, प्लस। अब संबंध देखो बेटा क्लियर है, प्लस होना चाहिए। और इसका मतलब अगर नाना है तो नाना की हायरार्की और ऑर्डर हमेशा ऊपर रहती है, सबसे ऊपर रहती है। भाई नाना हो या दादा हो, मैंने अभी हायरार्की ऑर्डर बताया आपको। तो यहां से देखो बेटा, जब मैं P प्लस करता हूं तो प्लस तो बोलता है माँ है, मतलब ये तो वैसे ही कट गया। नाना कभी माँ कैसे बन जाएगी, मतलब पुल्लिंग कैसे स्त्रीलिंग हो जाएगा। हमको तो P को क्या बनाना है, पुल्लिंग। और अगर P के सामने प्लस है तो वो तो माँ बोल देता है, मतलब वो स्त्रीलिंग बोल देता है। तो पहला ऑप्शन गलत। फिर बोलते हैं सेकंड, फिर से प्लस बोल दिया, तो सेकंड वाला भी क्या बोल रहा है, सेकंड भी क्या बोल रहा है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि x प्लस वाई का मतलब है, प्लस किसको दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग माँ को। मतलब x y की माँ है, इसका मतलब p s का माँ है। जबकि p को क्या बनाना है, पुल्लिंग, प्लस बनाना है। तो दो विकल्प क्या हो गए बेटा, दो विकल्प हमारे कट गए। आगे विकल्प को अब हम देखें। ठीक, p डिवाइड, डिवाइड में हमने क्या बताया था, देखो पिता, ये हो सकता है भाई, क्योंकि अगर वो नाना बनना चाहेगा तो किसी ना किसी का तो पिता रहेगा, मतलब लड़की का पिता रहेगा, है ना। या फिर क्रॉस, मतलब क्रॉस वाला ले सकते हैं क्या, नहीं, वो क्या दर्शा देगा, बहन। नहीं ले सकते। माइनस ले सकते क्या, हाँ, भाई वाला ले सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या दर्शाता है बेटा, पुल्लिंग। अब हम दोनों विकल्प देखते हैं, सी और डी में एक डिवाइड दिया और एक माइनस दिया है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड मतलब पिता वाला रहेगा तो हम उसके साथ चल सकते हैं, मगर माइनस वाला क्या हो रहा है, भाई, तो हम ये भी चल सकते हैं, ये भी चल सकते हैं दो में से, क्योंकि जो एक पुरुष है तो पुरुष बता रहा है ना, भाई भी पुरुष और पिता भी पुरुष है, तो दो विकल्पों में से हमारा रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर P को नाना बनना है, ये तो इतना क्लियर हो गया, या तो C आएगा या D आएगा, सिर्फ किसको देख करके, डिवाइड और माइनस को देख करके, क्योंकि दोनों पुल्लिंग को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद का जो रहेगा व्यक्ति, अगर उसको नाना बनना है तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, बेटी। कौन होना चाहिए, बेटी। तो अब S का देखते हैं। यहां देखो, S के बाद यहां पे क्या दिया गया है, प्लस, और यहां पे S के बाद क्या दिया गया है, डिवाइड। तो यहां पे देखो, डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए मतलब क्या हो जाता है, x डिवाइड y, मतलब x पिता है y का, है ना। और हमको s को क्या बनाना है, लड़की। क्या बनाना है, लड़की। अगर मैं डिवाइड लेके चलूंगा तो s क्या बन जाएगा, देखो s क्या बन जाएगा, यहां पे s आ जाएगा x के स्थान पे, तो क्या बन जाएगा, पिता, मतलब वो क्या बन जाएगा, प्लस। जबकि मुझे s को क्या बनाना है, माइनस, लड़की बनाना है। तो बेटा ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना मेरा डी भी क्या हो गया, कट गया। तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, बात का तो छोड़ो, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया क्या, सी फॉर कैट। तो किसी विद्यार्थी ने इसका उत्तर सही नहीं दिया, उत्तर क्या आएगा, सी। अब हम पुष्टि कर लेते हैं, हम सही या गलत, पुष्टि करें। अब इतना तो कंफर्म हो गया ना, सी है। अब देख लेते हैं सी कैसे बनता है। यहां देखो, P डिवाइड S, यहां देखो बेटा, अब मैं इसको लिखते चल रहा हूं, यहीं पे लिख लेता हूं। ऐसा दिया गया आपके पास जो P डिवाइड S, फिर प्लस, फिर दिया गया R, फिर दिया गया माइनस, फिर दिया गया T, फिर दिया गया क्रॉस, फिर दिया गया Q। चलो अब बनाते चलते हैं।
यहाँ देखो उल्टा चलते हैं, नाना तक पहुंचना है ना, नाना तक। यहाँ देखो टी क्रॉस क्यू, क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो क्रॉस का मतलब एक्स बहन है वाई की, तो यहां पर टी क्रॉस की मतलब टी बहन है क्यों की, हाँ की ना बेटा, टी बहन है क्यों की, तो इसकी ये जो टी है बहन है, मतलब ये क्या हो गई माइनस, और ये बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, क्यों की बहन, है ना। चलो फिर देखते हैं, अब आर और टी में देखो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ देखो माइनस का मतलब क्या है, फिर से एक्स भाई है वाई का, तो यहां पर आर माइनस टी मतलब आर भाई है टी का, तो ये आ गया प्लस और ये बन गया कौन, भाई। इतना क्लियर हो गया, हाँ कि ना। अब प्लस में देख लो बेटा, प्लस का मतलब क्या है, एक्स माँ है वाई की, मतलब कि एस माँ है आर की, तो ये बन गई स्त्रीलिंग, देख लो ये माँ, माँ हो गई। और डिवाइड का मतलब हमने क्या देखा था, देखो डिवाइड का मतलब एक्स पिता है वाई का, तो पी जो है पिता है किसका, एस का। अब रिलेशन देख लो, ये बाप उसकी बेटी, बेटी का बेटा, इसी बेटी का बहन, मतलब उसी बेटा का बेटी, तो भैया ये ऑब्वियसली पी कौन रहेगा, पी, पी और क्यू का रिलेशन देख लो, पी बाप है किसका, एस का, एस का बच्चा कौन है, आर बेटा है, और यही इसकी बहन कौन है, मतलब जो भी ये भाई बहन दिख रहे हैं, मतलब कि एस की दो संतान आर और टी, क्यों का नहीं मालूम प्लस है माइनस, मगर जब ये बहन है मतलब क्यों भी उसकी तीसरी संतान है, तो जाहिर सी बात है क्यों का टी के साथ क्या संबंध दिखाई दे रहा है, ना ना। क्लियर हुआ सबका, ठीक ऐसा बनता है बेटा, इसलिए थोड़ा बुद्धि भी दौड़ाया करो, है ना। ये नहीं सोचना कि रक्त संबंध है तो हम तो ऐसे ही बना लेंगे, हम तो बचपन से नाना दादा दादी बोलते आए हैं, ऐसा नहीं है ना। ये ऐसे वाले आजकल प्रश्न पूछने के ट्रेंड बढ़ गए हैं, या तो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस देता है, इसको लैंग्वेज में बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या गणितीय चिन्ह आप बोल लीजिए, या फिर एट द रेट स्टार ऐसा दे देगा, कुछ अलग चिन्ह दे देता है, जिसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब कि एट द रेट दे देगा, स्टार मार्क, हैशटैग, अब बोलते ना हैशटैग नहीं लगाते जी फेसबुक में, तो स्पेशल कैरेक्टर्स दे देता है। दो ही तरीका इसके पूछने का। चलो आगे बढ़ा जाए, देवमती जी ओके गुड, तमन्ना जी गुड। चलो बेटा फिर से मैं प्रश्न दे रहा हूं, बनना चाहिए यार आप सबसे, आगे बढ़े। ठीक, इसे हड़बड़ाया मत किया करो ना, एक ट्री बनाना सीखो, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ट्री बनाना सीखो, ट्री बनाना बहुत आवश्यक है। ये लीजिए चलो ट्री बनाओ, बिना ट्री बनाए कोई आंसर मत देना, फालतू गलत हो जाता है। क्या हो रहा है, दो बच्चे रौनक और पीयूष एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, रौनक की मां के पति की मां के पास केवल एक बेटा एक बेटी है, जो पीयूष के पिता जिनके पास केवल एक बेटा है की एकमात्र बहन है, रौनक और पीयूष में क्या संबंध है। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना, उसके बाद ही डायग्राम बनाना, वरना नहीं आएगा समझ में। 2 से 3 बार पढ़ो, डू इट। 2 3 बार पढ़ो बेटा, तब डायग्राम बनाना। सोच समझ के डायग्राम बनाइएगा सब, है ना। 4 विकल्प हैं,
भाई, चचेरा भाई, सगे भाई, कोई संबंध नहीं, है ना। सोचिए। बनाइए। बन जाएगा, चिंता ना करिएगा, बस डायग्राम बनाने का सोचिए ना। प्रश्न पढ़ते जाइए, देवमती जी, तमन्ना जी, प्रशंसा, सब। और डायग्राम बनाओ बेटा, रिलेशन ट्री बन जाएगा तो सब बन जाएगा। बनाओ भाई बनाओ, रिलेशन ट्री बनाओ। बन गया? हाँ, चलो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हम बनाए। चलो यहाँ देखो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी तक उत्तर आ जाना था। हाँ बोलो बेटा। यस, अजय भाई बोलिए, किसके साथ जाना चाहते हो आप? सगे भाई, सी फॉर कैट। दुर्गा, बी के साथ आप जाना चाहते हो। चचेरा भाई, कोई और उत्तर? आप चचेरा भाई बी, आप बी बॉल। चचेरा भाई आप, भाई अभिषेक बी आ सकता है सर, थोड़ी देर बाद बताता हूं, आपका आंसर आएगा तब पुष्टि कर लूंगा, ऐसा कुछ बेटा। ठीक, बी बॉल। चलिए अब यहां देखिए भैया, मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है बी आ रहा है, मतलब कि बहुमत अगर बी के साथ है तो हो सकता है बी हमारा उत्तर आ सकता है, लेकिन हमें इस पर डायग्राम बना करके पुष्टि करनी होगी। डायग्राम बनाए। चलो अब यहां देखिए, देवमती जी आप भी बोल रहे हो, सब भी बोल रहे हैं, और आप अजय सी बोल रहे हैं, तो भाई गुत्थी खुलेगी थोड़ी देर बाद। डायग्राम बनाए हम। चलो यहां देखते हैं, दो बच्चे रौनक और पीयूष एक ही कक्षा में हैं, मतलब कि दोनों का जो डायग्राम लेवल रहेगा वो एक ही रहेगा, इतना तो मानते हो ना बेटा, एक ही लेवल पे रहेंगे। तो चलो एक ही लेवल पे रहेगा तो देख लेते हैं, रौनक और पीयूष। ये लीजिए, ये रौनक आ गया, और यहीं कहीं हमने पीयूष को रख लिया एक ही लेवल पर, क्योंकि दोनों बच्चे हैं, एक साथ पढ़ते हैं। ठीक, दो बच्चे रौनक और पीयूष एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। रौनक की माँ, रौनक की माँ मतलब जाहिर सी बात है एरो आपका कहां जाएगा? ऊपर। रौनक की माँ ये ऊपर जाएगा, मतलब कि कोई भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम भैया। ये लीजिए, माता है तो दो चोटी बना देते हैं, है ना। ठीक है, आप बोली मैं तो एक ही रखती हूँ चोटी, ये स्टैंडर्ड माता जी। तो माता जी दो चोटी हमने रख दी है, उसकी माता जी। अब क्या बोल रहा है? रौनक की माँ के पति, तो जाहिर सी बात है रौनक के पिता, है ना। तो यहां पे आ गए पति, ये पति, ये लीजिए पति, ये मूंछों वाले पति जी। ठीक, मतलब कि रौनक के कौन हुए? पापा, पिता। क्लियर हो गया इतना? ये रौनक के क्या हो गए? पिता। क्लियर हो गया बेटा? फिर बोल रहा है रौनक की माँ के पति की माँ, मतलब कि ये ऊपर एक और एरो जाएगा कि नहीं बेटा, बताओ? जाएगा। अब माता जी झुर्रियों वाली रहेगी बेटा,
क्योंकि बूढ़ी रहेगी ना, है ना, क्योंकि रौनक की माँ की पति मतलब कि रौनक के पिता की माँ, तो रौनक की कौन लगी है, दादी। अब क्लियर हो रहा है सब चीज, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, रौनक की माँ के पति की माँ के पास केवल एक बेटी, ये नहीं बोला केवल एक संतान, क्या बोला, केवल एक बेटी, मतलब लड़की एक है, केवल एक बेटी है, केवल एक बेटी। तो बेटी मतलब यहां कहीं हम रख सकते हैं बेटा, बेटी, ये लीजिए, कैसे लिखेंगे, ठीक, ये लो बेटी। अब बेटी है, हंसते मुस्कुराते हुए रहेगी, दो चोटी वाली, ठीक, बेटी आ गई। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जो पीयूष के पिता, जिनके पास केवल एक बेटा है, कि एकमात्र बहन है, पीयूष के पिता, पीयूष के पिता मतलब मैंने ऊपर रखूंगा इनके पिता, ऊपर आएंगे, पीयूष के, कहां गया जी, पीयूष के पिता जिनके पास केवल एक बेटा है, तो पीयूष के पिता के पास एक बेटा मतलब वो स्वयं, ये देखो पीयूष खुद, ये पीयूष खुद। अब इसके पिताजी को हम यहां पे रख लेते हैं, ये लीजिए भैया, ये लो स्मार्ट बच्चा, ठीक। फिर बोल रहा है पीयूष के पिता जिनके पास केवल एक बेटा है, कि एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन मतलब कि ये बहन है, बहन हुई। इसका मतलब कि अगर पीयूष के पिता की ये बहन है, जिसकी माँ ये है, तो अगर इसके बहन की माँ ये है, तो इस, ये जो था ये व्यक्ति जिसका डायन बना, इसकी भी माँ कौन है, ये है। तो जब इनकी माँ ये है, तो ये पीयूष की क्या लगी, दादी, पीयूष की दादी। इसका मतलब पीयूष की दादी के कितनी संतान, तीन, एक ये बेटी और ये दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अब संबंध देख लेते हैं बेटा। बोला रौनक और पीयूष में क्या संबंध है, तो भैया दादी के दो बेटे, एक है पीयूष का पिता और एक है रौनक का पिता, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चचेरे भाई। क्या हो गए, चचेरे भाई। क्लियर हुआ। अब देखो कंफ्यूज कहां होते जल्दबाजी में, भाई, भाई तो है ही दोनों, सगे भाई नहीं है मगर चचेरे भाई। क्लियर हो गया भाई। चलो, तो देवमती जी एकमात्र बच्ची जिसने सही आंसर दिया, बी फॉर बॉल। आप लोग भी दिए थे, ठीक, वेरी गुड। अभिषेक भाई और देविका जी, दुर्गा जी, भोपाल जी, सभी ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, दिल खुश हो गया। बी फॉर बॉल आएगा। आगे बढ़े। देखो डायग्राम बनाना आप लोग को आना चाहिए, दूं एक आध और क्वेश्चन, हाँ ठीक, इसलिए बोल रहा हूं रिलेशन डायग्राम बनाना सीख जाओ। ये देखो आ गया बेटा, फिर से आ गया प्लस माइनस। अब आप गड़बड़ाना मत ना, अब मत बनाना। अब मैंने इसका एक फंडामेंटल बता दिया ना, जो फंडामेंटल बताया हूं उसी फंडामेंटल को अपनाओ, बनाओ बेटा। देविका मंद मंद मुस्कुरा रही हो बेटा, क्या गम है जो छुपा रही हो, कुछ नहीं, आगे बढ़ो फिर, चलो बनाओ, चलो डू इट फास्ट। सबसे बनना चाहिए। हाँ चलो बनाओ, फिर देखते हैं, थोड़ा देर रुकिए। आपको उत्तर क्या आ रहा है बेटा, सी, कैट। चलो आप क्या देना है, अभिषेक भाई सी फॉर कैट बता रहे हैं, आप मैडम भोपाल ए फॉर एप्पल के साथ जाना चाहते हो। कोई और विद्यार्थी, तमन्ना जी बोली सी फॉर कैट, चलो ठीक है देखते हैं। और कोई,
ताकेश्वर भाई भी सी फॉर कैट के साथ है, मतलब बहुमत की सरकार सी के साथ दिख रही है। कोई और? भाई अजय, देवमती जी भी सी फॉर कैट बोल रही है, मतलब बहुमत तो सी फॉर कैट बता रहा है ना। तो देखते हैं, सी फॉर कैट बोल रहे हैं तो कितने सही हैं। सी के साथ आप लोग मैक्सिमम लोग सी के साथ, और आप किसके साथ हो मैडम? ए के साथ। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ ना सही या गलत, मैं ये नहीं बोल रहा सही हो या गलत, मैं ये नहीं बोल रहा भाई। तमन्ना जी, देवमती जी, भाई अभिषेक, टाकेश्वर सब सी के साथ है। पूनम जी ए के साथ है। इधर दुर्गा नहीं बताऊंगी सर। ठीक, इधर किरण की सहेली सी के साथ आप भी जाना चाहते हो। कोई और विद्यार्थी? चलो यहां देखते हैं, बनाए अब बुद्धि खोले, धीरे 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 से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या आएगा। सी आएगा। सी के साथ मैक्सिमम है, ए के साथ एकमात्र बच्ची खड़ी है, मतलब मैडम भोपाल। अब देखते हैं मैडम भोपाल, अपने डर रहिएगा कि मैं जो करूंगी सही। अब सही अगर देखा जाएगा, है ना, कि आप अकेले मोदी जी की तरह पूरे गठबंधन को हराते हो कि नहीं, कि गठबंधन जीतता है, देखा जाए। हाँ, और ये लोग ये वो है बेटा, निर्दलीय लोग है, अजय लोग, है ना, निर्दलीय खड़े हो गए हो। चलो यहां देखते हैं क्या सही क्या गलत। पहले तो मैं सी को ही देखता हूं, सी की गुत्थी पहले खोलते हैं, सही या गलत। यहां देखो, फिर बाद में ए में जाएंगे। क्या बोला है? तो वह विकल्प चुनिए जो ये दर्शाए ए बी का मामा है। मतलब ए को, अब ध्यान ध्यान देना सब, चलो यहां ध्यान दो। पहले मैं सी की गुत्थी खोलूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं। चलो पहले ये देख लेते हैं क्या बोला। ए बी का मामा है, मतलब ए को क्या बनना चाहिए? पुल्लिंग, पुल्लिंग बनना चाहिए। चलो अब देखो, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब जहां प्लस, और ए माइनस बी का मतलब है ए बी की मां है। माइनस और क्रॉस अगर आता है तो देखो ये स्त्रीलिंग को दर्शाता है। तो जहां जहां माइनस और क्रॉस है, तो पहले सी में ही देख लो, ए के बाद क्या आ गया? डायरेक्ट माइनस, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ए के बाद क्या आ गया? माइनस, तो सी बताने का आवश्यकता ही नहीं ज्यादा सोचने का। ए के बाद माइनस आ गया, मतलब कि अगर ए माइनस बी है तो ए जो है बी की मां है। तो यहाँ पे अगर ए बी की मां है तो ए मामा कैसे बन जाएगा? ए को तो मुझे पुल्लिंग बनाना था, सी तो ऐसे ही कट गया। कट गया? अरे हाँ किना जी, है ना। इसका मतलब कि ए के सामने प्लस रहना चाहिए। प्लस वाले कौन कौन आ सकते हैं? अब ए बी डी, अब 3 आ गए भैया। लेकिन अब ध्यान देना बेटा, ए प्लस में रहना चाहिए, मगर प्लस के साथ ए के बाद जो भी व्यक्ति आएगा, देखो 3 विकल्प है, ए बी और डी। यहां जो भी सी आ रहा है, सी आ रहे तीनों में, तो सी को अगर ए को मामा बनना है, ए को अगर मामा बनना है तो ए हमारा पुरुष होना चाहिए, मतलब भाई होना चाहिए सी का। और सी का भाई रहेगा मतलब सी को लड़की होनी चाहिए, तभी ना मामा कहलाएगा जी। तो अब हम देखते हैं लड़की कहां कौन से रिलेशन में मिल रही है। यहां चलो देखो, सी को हमको लड़की बनाना है, देखो, और लड़की बनाना है मतलब स्त्रीलिंग बनाना है, तो बेटा हमारे पास सी के सामने या तो माइनस आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए। सी के सामने, तो सी के सामने माइनस या क्रॉस आना चाहिए, मगर यहाँ सी के सामने क्या है? प्लस है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसको बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन राउंड। ये स्पेशली वहां काम आता है जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे होते हो, यूपीएससी की, तो वहां पे हमको सिखाया जाता था पहले जब कभी हम तैयारी करते थे, नेवर चूज अ आंसर व्हाट यू नो, ऑलवेज सेलेक्ट व्हाट इज रॉन्ग। जो गलत है अगर आप उसको चुनोगे तो एग्जैक्ट वहां पहुंच जाओगे जो आंसर है। समझ रहे हो? इसको एलिमिनेशन राउंड कहते हैं। ठीक, अब यहां देखिए बेटा, 2 अपने कट गए। अब हमारे पास क्लियर क्या है? सी को लड़की बनाना है। लड़की बनाना है तो माइनस होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। तो देखो सी के सामने माइनस भी आ गया, क्रॉस भी आ गया। अब 2 में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है, हाँ कि ना। लेकिन सी को, अब यहां देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करें। पहले मैं ए से चालू करता हूं। चलो, अगर मैं ए से चालू करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है? ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, मैडम ने जो चूज किया, ए प्लस सी माइनस बी। ए प्लस बी मतलब होता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब ए जो है सी का भाई है। बात यही है, तो सी का भाई है, ये देखो ये भाई बन गया, ऐसा अगर देखूं तो। और सी उसकी क्या बन गई? बहन। इतना क्लियर हो गया?
फिर माइनस मतलब होता है ए जो है बी की माँ है, मतलब कि सी जो है बी की क्या है, माँ है, माँ हो गई। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सी का जो बी के साथ संबंध है, बी उसका या तो बेटा रहेगा, या सीधा संतान लिख देता हूँ ना, उससे समझ में आ जाएगा, दोनों आ जाते हैं संतान। तो ये संबंध हमारा सही हो सकता है, क्योंकि यहां देखो ए की बहन सी की संतान अगर कुछ भी रहेगी, सी की संतान कुछ भी रहेगी, तो ये जो संतान है वो ए को क्या बोलेगा, मामा। तो ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आ गया, एक ही बार में आ गया। और करेक्शन यहां देख लेते हैं, इसका मतलब ये समझाया, सी के सामने अगर माइनस रहता है, क्रॉस रहता है, तो लड़की पता चल जाती, मतलब स्त्रीलिंग, मगर उसके बाद वाला जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी संतान में होना चाहिए, संतान आनी चाहिए ना। तो माइनस है तो क्या बोलता है, माँ, मतलब सी को माँ बनना था, तो वैसे ही ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सी क्रॉस बताया, मतलब क्या बोल रहा है, बहन, इसलिए वैसे ही रॉन्ग हो जाता रॉन्ग। अरे भैया, मेरी जो बेटी रहेगी उसकी अगर भाई या बहन है तो मेरे को मामा थोड़ी बोलेगा, वो तो मेरी बेटी के बेटा या बेटी माँ या बहन बोलेगी ना। तो ये ऐसे संबंध समझ में आते हैं बेटा, उससे क्लियर हो जाता है। समझ में आया। तो एक मात्र मिस भोपाल, नहीं सॉरी, मिसेस भोपाल ने हमको आंसर दी ए फॉर एप्पल, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कहां गड़बड़ कर रहे हो, कहां गड़बड़ कर रहे हो, रिलेशन ट्री बनाने में। दो एक और क्वेश्चन बनाओगे, रिलेशन ट्री बनाओ बेटा, समय लो, आपको पेपर नहीं दे रहे हो अभी, समय लीजिए ना, लेट इट बी रॉन्ग, गलत होने दीजिए, चीजें गलत होती तभी समझ में आती है कि हमने क्या गलती किया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पेन पेंसिल बिना टच किए बोलते हैं मन में बना रहे हम, मन मन में मत बनाओ भाई, यहाँ मन वाला काम नहीं चलता। यहाँ देखिए, चलो ये लीजिए प्रश्न, देखो बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, बनाओ बेटा, चलिए बनाइए, ठीक वैसे ही है ना, देख लीजिए आप। पढ़ूं प्रश्न, यदि a प्लस बी का मतलब a b की बेटी है, a माइनस बी का मतलब a b का पति है, a क्रॉस b का मतलब a b का भाई है, तो बताइए p क्रॉस q माइनस r क्या संबंध दर्शाता है। चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं, p r का दामाद, p r का भाई, r p की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। जैसा बोला हूं वैसा समझते हुए चलना बेटा, तब बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। डू इट। बनाइए, गलत कोई नहीं करना है ना, आंसर सही आना चाहिए। डू इट। हो गया। चलिए, और कोई विद्यार्थी आंसर देते जाइए। आंसर मिल गया क्या भाई, इधर ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ आंसर आ रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, क्या बता रहे हो आप लोग, आंसर दीजिए।
ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार आंसर दे दीजिए। हाँ, इसका आप ऑफलाइन वाले क्या बोल रहे हो? डी। इनमें से कोई नहीं, डी के साथ जाना चाहते हो सब सभी विद्यार्थी? बहुमत डी के साथ। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपना उत्तर दे दीजिए। सी दे रहे हो क्या तमन्ना देवमती जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, चैट बहुत सारे हैं, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। देखें डी आएगा सी आएगा, बुद्धि खोला जाए। हाँ, तो मुरझाए हुए कैसे बोलो भाई, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो। हाँ, लगना चाहिए यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं भाई अब क्या है, क्या कुछ कहता है यहाँ पे संबंध। यहाँ देखो हमें क्या बोल रहा है, P क्रॉस Q माइनस R क्या संबंध दर्शाता है। चार विकल्प दे दिया गया है। P R का दामाद हो सकता है, P जो है R का भाई हो सकता है, या तो P R का दामाद है, या तो P R का भाई है, या तो P R का पति है। इसका मतलब वो है ना, R P की पत्नी है, मतलब P R का क्या है, पति। तो यहां से एक क्लियर कट हो गया। यहां समझना आप जो मैं बोल रहा हूं तरीके से। यहां पे जो बोल रहा है बेटा, P क्रॉस Q माइनस R, यहां से क्लियर है कि क्या संबंध बता रहा है। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये दर्शाना चाह रहा है कि जो P है, P क्या है, पुरुष है। देख लीजिए, P R का दामाद पुरुष, P R का भाई पुरुष, P R की मतलब सॉरी R P की पत्नी मतलब P R का पति। ये तीनों P को क्या दर्शाता है, पॉजिटिव पुल्लिंग दर्शा रहा है। अब वहां से हमको संबंध बताना है। देखें P क्रॉस Q माइनस R, क्रॉस में देखो क्या बोलता है, A क्रॉस B बोलता है, A जो है B का भाई है, मतलब ये प्लस है। तो हो सकता है भैया ABC में कुछ आ जाए, अभी हमें नहीं मालूम। पुल्लिंग तो हमने ला दिए देख लियो, मगर एक ऑप्शन डी भी है ना, अभी हमको कुछ क्लियर नहीं मालूम। क्या बोल रहा है, A क्रॉस B का मतलब है A B का भाई है, मतलब P Q का भाई है। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर देखो माइनस में, A माइनस बी का मतलब है A B का पति है, Q माइनस R में Q R का पति है, Q जो है R का पति है, मतलब ये भी क्या आ गया प्लस, मतलब ये कौन आ गया माइनस। अब क्या बोला, अगर ऐसा मैं देखता हूं, Q का भाई P और Q की पत्नी कौन, R, तो संबंध बोला है P और R के बीच में। तीन के ऊपर देखते हैं, तो पहला P R का दामाद है, P R का दामाद कैसे होगा, R का बेटा बेटी रहते उसके साथ संबंध बनता, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि एक ही लाइन में ना P फिर R के नीचे वाली लाइन में आता, ये भी समझिए डायग्राम में। दूसरा P R का भाई है, बोल ही नहीं सकता, क्योंकि R तो पत्नी है उसके भाई की, तो या तो जेठ रहेगा या देवर रहेगा, हाँ कि ना भाई। तो ये भी क्या हो गया, कैंसर। अब ये बात एक अलग है ना, देवर को भी भैया बोल देती है भाभी, और जेठ को भी भैया बोल देती है बहुएं, वो अलग चीज है भैया, वो आपका व्यवहार है, मैं संबंधों की बात कर रहा हूं, है ना भाई। यही होता है, क्यों मैडम, आप तो वैवाहिक जीवन में हो, आप भी भैया बोलते होंगे, देवर को भी भैया बोल दिए, जेठ जी भी आए तो भैया बोल दिए, होता है ना। और जेठानी को दीदी बोलती हो, तो संबंध कितने खराब हो जाते हैं, जेठानी को दीदी बोल रही है और जेठ को भैया बोल रही है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। जरा सोचिए मैडम, संबंधों को आप खराब कर देती हो, ऐसा नहीं बोलना। हम अपने श्रीमती जी को साफ कह दिए हैं, अगर जेठानी को दीदी बोलो तो जेठ को भैया ना बोलना। अब आप सोच लो, तो समझदार है, नहीं बोलती, चुप रहती है ना। सी में चलते हैं, आर पी की पत्नी है, मतलब कि पी आर पी की पत्नी का भी क्यों संबंध खराब करो, एक साथ दोस्त के साथ थोड़ी शादी करेगी, है ना, सभ्य समाज की है वो, तो क्या चुनेंगे, डी फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं। और अगर इनमें से कोई नहीं देता, तमन्ना जी सी बोरे रॉन्ग है, सी नहीं आएगा, देवमती जी सी बोरे वो भी रॉन्ग है, डी आएगा। तो क्या क्या कहला सकता था तब पी, या तो देवर या जेठ, या तो देवर या जेठ, और वो दिया ही नहीं है। समझ में आया। तो विवाह अगर हो जाएगा तो पत्नी अगर आएगी और जेठ के पास जाएगी तो भैया बोलेगी, तो जेठानी को क्या नहीं बुलवाना,
dt। मेरे भाई क्यों मैडम गलत बोल रहा हूं मैं, एक व्यवहार की दृष्टि से, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। अब गलती नहीं करना कोई, बनाओ। मैं इसको थोड़ा और ऐसा कर देता, ये लो अभी जैसा प्रश्न बनाए थे बिल्कुल वैसे ही है। ये लीजिए, बनाओ बेटा, गलती नहीं करना कोई भी। ये डायरेक्शंस है, ये समझ में आता है ना। अभी ये निर्देश है, ये सब निर्देश में आते हैं ना, ऊपर वाले निर्देश आते हैं। निर्देश के आधार पर दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े, ये पूरी जानकारी दी गई है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपके पास हो रहा है, निम्नलिखित में से किसका आशा है कि जेड डब्लू का पोता है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से आपको बताना है जेड डब्लू का पोता है वो कहां दर्शाता है। 4 विकल्प आपके पास है, ए बी सी डी। देवमती जी, नो मैं नहीं बोली हूं सर। ओके देवमती जी, कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। यहां पर आंसर दीजिएगा देवमती जी, है ना। डू इट। पोता बताना है भाई आपको। एक्स जेड का, नहीं, जेड डब्लू का पोता है। जेड की बात चल रही है। बताओ, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ए फॉर एप्पल के साथ कितने लोग हैं, ए फॉर एप्पल के साथ। ठीक, भाई अभिषेक, भोपाल, ताकेश्वर भाई, अजय, और कोई विद्यार्थी ए को छोड़ करके कोई और विकल्प के साथ जाना चाहते हैं बेटा। नहीं, चलो गुत्थी को मैं खोलूं, देखें सही है गलत। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, यहां देखें क्या उत्तर आ गए। यहां पर देखिए भाई, एकदम क्लियर कट। मैं क्या बोला बेटा, पहले आपको ये देखना है पूछा क्या है, और उसके लिंक को देखिए, प्लस है या माइनस है, वहां से आपको क्लियर हो जाता है। यहां देखिएगा, तमन्ना जी हो रही है ए फॉर एप्पल। ठीक, चलो देख लेते हैं। अब यहां देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसका आशा है कि जेड डब्लू का पोता है। मतलब कि जेड क्या होना चाहिए, प्लस पुरुष, और डब्लू भी क्या होना चाहिए, जरूरी है। क्यों, दादी का भी तो बच्चा पोता ही कहलाता है, तो यह आवश्यक नहीं है ना बेटा। मतलब ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, मगर इतना श्योर है कि डब्लू हायरार्की ऑर्डर में ऊपर रहेगा और जेड नीचे रहेगा, है ना। अब यहां पे देखो, डब्लू वाई जेड डब्लू वाई जेड डब्लू वाई जेड में दे रहा है, और बाद में इधर वी लगा दिया, उसको बाद में देखेंगे। तो इतना हम क्लियर है कि आपके पास ऊपर डब्लू रहेगा, चाहे वो दादा रहे या दादी रहे, कोई भी हो सकता है। फिर उसके नीचे जेड है, मतलब कि यहां रहेगा। अब बीच में कोई एक रहेगा, कोई एक मतलब कि कुछ भी आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड वाई आ सकता है, या वी आ सकता है, कोई भी। लेकिन वी क्योंकि लास्ट में दिया इसलिए हमको इसको सोचना ही नहीं है। बीच में कौन आएगा, 100% वाई। यही 3 हायरार्की ऑर्डर रहेगा, है ना। ये दादा दादी कोई भी हो सकता है डब्लू, मगर ये क्लियर हो गया पोता, और ये पोता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कौन रहेगा, बेटा पुरुष। भाई ये भी तो क्लियर हो गया संबंधों से।
डब्लू दादी भी हो सकती है, डब्लू दादा भी हो सकता है, लेकिन वाई 100% कौन है? उसका बेटा, और उसके बेटे का बेटा कौन है? जेड। ये तो क्लियर है ना भैया? तो रिलेशन हमारे पास डब्लू वाई और जेड होना चाहिए। हम डी और सी तक नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। देखिए अब मतलब कि डब्लू और वाई में ये संबंध होना चाहिए, डब्लू वाई का पिता है या माता है, कोई भी दो में से कोई एक। चलो देखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। मैंने बोला पोता भी हो सकता है, सॉरी दादी भी हो सकती है और दादा भी हो सकता है ना। चलो यहां देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डब्लू क्रॉस मतलब ऑब्लिक है, ऑब्लिक का क्या बताता है बेटा? ए ऑब्लिक मतलब होता है ए जो है बी की बहन है, मतलब कि डब्लू जो है वाई की बहन है, जबकि वाई को हमको क्या बनाना है? बेटा बनाना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलो अब ए आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। प्लस अगर मैं लेता तो क्या था? ए बी की माता है, और वही अगर माइनस लेता तो ए बी का पिता है। तो भाई ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते बेटा। हालांकि सामान्यता प्रश्न पोता बोल दिया तो डब्लू को हम दादा ही लेकर के चलते हैं, लेकिन हम ऐसा मान करके नहीं चलेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। यहां तक क्लियर हो गए। लेकिन वाई का संबंध जेड से कैसा होना चाहिए? वाई जेड का पिता है, तो पिता के लिए देखो कौन सा है संबंध, यहां देखो पिता के लिए माइनस, मतलब वाई और जेड के बीच माइनस आना चाहिए। तो देखो तो भैया अगर मैं यहां पे लेता हूं तो देखो वाई के बीच के बाद क्या बोल दिया? प्लस, तो कट गया, कट गया। मतलब कि अब या तो ए आएगा या तो सी आएगा। क्लियर हो गया बेटा? या तो ए आएगा या तो सी आएगा। देखा जाए अब। चलो अब हमने देखा कि y और z के पास इतना कंफर्म्ड है हमारे पास कि y और z के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? प्लस। इतना तो कंफर्म हो गया ना, तभी तो आपको क्या कहलाएगा? पोता। हाँ, ऑप्शन यही है ना। अच्छा माइनस है, माइनस, सॉरी 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 सत्यमान, अब ठीक है, माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गया था। माइनस आना चाहिए, तो y के बाद माइनस, अब या तो a आएगा या तो c आएगा। आगे देखिए बेटा। चलो अब हम रिलेशन बनाते चलते हैं। पहले मैं a या c में से कोई भी ले लेते, कोई भी ले लीजिए आप। चलो अगर a को ले लेते हैं तो w माइनस वाई, माइनस मतलब क्या बताता है? पिता। तो w y का पिता है, और y किसका पिता है? z का। इसका मतलब कि z ऑटोमेटिकली w का क्या हो गया? पोता। तो हमारे पास a तो यहाँ पे सही आ गया, a 100% ट्रू मिल गया। फिर भी अपनी पुष्टि के लिए हम किसको चेक कर लें? c को। अब c में चलो देखो, w और y के बीच में क्या दिया गया है? प्लस। और प्लस मतलब क्या होता है बेटा? माँ, मतलब कि w y की माँ है, और माइनस मतलब क्या होता है? जेड, सॉरी माइनस मतलब पिता। तो y किसका पिता है? जेड का। y का बेटा कौन? जेड। फिर से बोलो, y का बेटा कौन? जेड। और y की माँ कौन? w। इसका मतलब कि w जेड की क्या बन गई? दादी। भाई दादी बनी, तो ऑटोमेटिकली ये जेड भी इसका क्या बना? पोता ही तो बना ना, पोता ही बना। हाँ, कौन? जेड। हाँ, संबंध नहीं दिया गया। हाँ, जेड जो है डब्लू का पोता होगा, तो उसके लिए बेटा फिर यहां पर भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है ना। बस ये बताया कि वाई इसका पिता है ना। तमन्ना सर विच बुक शुड आई टेक फॉर प्रैक्टिस? तमन्ना यू कैन बाय अ बुक एनी काइंड ऑफ और एनी पब्लिशर to which you think that it will be become easier for you to solve it. Either you have to buy a kind of what? प्रदीप कल क्या मैं दीपक लाया था क्या? कौन सी पुस्तक थी ब्लू कलर की? दीपक, there is a name is Deepak sir, or I can message it, or I will WhatsApp the name of the book, so don't worry about it. Or you may buy the Arihant book, or you may buy a R.S. Agrawal, or you may buy I think that the publisher name is Arihant. Arihant is also there, or Deepak sir is also there,
or Arihant or maybe whatsoever you think that it will become easier for you to practice for it, my dear. So buy it, or I will just WhatsApp you. So give me a time after this class, okay? चलो आगे बढ़े फिर। कहां तक पहुंचे थे बेटा हम? अब देखो जेड का हम लोग को दिया नहीं है, प्लस है या माइनस है, तो आप सही बोले पोता बताना था, तो कहीं से भी पता नहीं चलता ना बेटा, यहां से भी पता नहीं चलता है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि प्लस दिया है तो ये कंफर्म हो सकता है। प्लस में देखो कहां गया, कहां गया, प्लस का मतलब क्या होता है, माँ है। अब देखो यहां से कटेगा कैसे, क्योंकि अगर ये प्लस दे दिया गया, यहां समझो बेटा, यहां समझो जो अजय ने बात उठाया वो बिल्कुल सही बालक ने उठाया, वहां से पूरा हमारे पास क्लियर होता है। यहां समझो अजय, हमारे पास आंसर कहां से आता, या तो सी आता या ए आता, मगर हम सी क्यों नहीं ले रहे हैं, वहां से पुष्टि होती है कहां से, प्लस से। प्लस का मतलब क्या है, देखो माँ, इसका मतलब कि जेड कौन हो गई, माइनस, जबकि जेड को क्या बनाना था, प्लस, इसलिए आपका सी भी क्या हो गया, कट गया। तो ऑटोमेटिकली आप किस में चले जाओगे, ए में, ओके। Yes, Tamanna ji, if you have a Arihant master reasoning, then it will be quite good book and you can practice it, because I have already read this master reasoning book having a width of like this, approximately 700 to 900 number of pages are there. So you can do the practice from the Arihant, okay? That will be the good for you. चलो आगे बढ़े फिर, ये डियर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन बस, फिर दूसरे टीचर आ जाएंगे। नहीं करवाए एक क्वेश्चन? भाई अभिषेक छुट्टी में जा रहे हो? ओके ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप जा सकते हो, एक क्वेश्चन बस। चलो ये बनाओ, ये लीजिए, बस एक क्वेश्चन बनाते फिर चलते हैं, बस एक क्वेश्चन, या फिर आप बना लीजिएगा, मैं दूसरे टीचर को बुलवा लेता हूँ, समय लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं क्लासेस यहीं ऑफ करता हूँ। जो बचे हुए जो चीज है मैं इसको आपको स्लाइड भेज दूंगा बेटा, आप बनाते रहिएगा। इसकी कल प्रैक्टिस नहीं होगी, ये इजी है और ये मैंने पहले भी करवा चुका था, मैं दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये सारे स्लाइड्स चले जाएंगे बेटा। ओके, गुड डे। थैंक यू देवमती जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू तमन्ना जी।